का सब्जेक्ट साइंस और इसमें हमारा टॉपिक जो है आज का वो है ओम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ है क्या? पहले मैं डायरेक्ट एक चीज बोलूंगा आपको, ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ है, बाद में हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ है। बस इतना याद रह गया ना, ओम्स लॉ खत्म। इसमें V क्या है? V क्या है इसमें? V क्या हो सकता है? वोल्टेज। V इज वोल्टेज, दैट मीन्स वोल्टेज इज इक्वल टू I क्या है? I इज करंट और R क्या है? R इज रेजिस्टेंस। अब मैं ओम्स लॉ की असली डेफिनेशन आपको बोलता हूं। ओम्स लॉ है क्या? ओम्स लॉ इज द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, कंडक्टर इज दैट मटेरियल विच अलाउज करंट टू पास थ्रू इट। कंडक्टर वो मटेरियल है जो अपने आप में करंट को पास होने, और इंसुलेटर इसका अपोजिट है। इंसुलेटर वो मटेरियल है जो अपने आप में करंट को पास होने नहीं देता है। तो द करंट पासिंग थ्रू है कंडक्टर, जो करंट कंडक्टर के पास हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली proportional to is directly proportional to voltage इसका एक पार्ट है, ओम्स लॉ का एक पार्ट। मैं इसको दूसरा एक पार्ट भी आपको बोलूंगा, लेकिन इसका एक पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट इस ओम्स लॉ का ये है। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट था जिसने ये क्या ये फॉर्मूला निकाली। हमें तो लगता है ये बहुत आसान है, लेकिन उसको बहुत मेहनत लगी होगी, क्योंकि साइंटिस्ट बनना आसान बात नहीं होती। उसने ये फार्मूला निकाली है। फार्मूला क्या थी उसका एक पार्ट ये था कि जो करंट होता है, जो कंडक्टर के पास, कंडक्टर जो अपने आप में जो करंट पास कर देता है, द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट क्या है? करंट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन बोलते हैं। हाँ, डिनोट करता है प्रोपोर्शनलिटी साइन। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इसने बोला द करंट, या इसको ऐसे लिखें, इसको एक ही सेंटेंस में लिखें, एंड दिस करंट इज इनवर्सली, ये करंट जो पास हो रहा है ना कंडक्टर में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है मैं अभी बोलता हूं। एंड दिस करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये करंट मैं फिर से लिखूंगा, ये करंट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब मैं इसका मीनिंग में बोलूंगा आपको, अब आप समझो। ये डेफिनेशन जो है ये आपको फिट आएगा, फिर V इक्वल टू IR आपको आएगा, जो आपने को मैंने पहले ही बोला ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू IR। अब मैंने एक्सप्लेन किया, द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। दैट मीन्स जो करंट होता है, जितना ये बढ़ जाएगा उतना वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा फ्लो हो जाएगा।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट ज्यादा फ्लो हो जाएगा। जितना रेजिस्टेंस कम होगा, कम जितना अब ज्यादा हो जाएगा तो वो कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा वो। सो इट मीन्स कि करंट जितना बढ़ जाएगा, करंट दोनों पर डिपेंड है, करंट वोल्टेज पर भी डिपेंड है, करंट रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड है। वोल्टेज बढ़ा दो करंट बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ा दो करंट बढ़ जाएगी। मतलब करंट जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा, करंट जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा। यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे करंट उतना, करंट ज्यादा तब जब रेजिस्टेंस कम, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम। ये हमारा ओम्स लॉ है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं थोड़ा सा दूंगा आपको। ये इसका ग्राफ है। मानो ये करंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 20, 30, 10, 20, 30, 40। ये है इसका वोल्टेज, ठीक है। करंट इधर, वोल्टेज इधर, ठीक है। जितना करंट यहाँ से जा रहा है वोल्टेज उतना बढ़ रहा है। यहाँ से बढ़ाओ, यहाँ से बढ़ाओ, यहाँ से ये बढ़ाओ, यहाँ से ये बढ़ाओ। ये है करंट और वोल्टेज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें जो रेजिस्टेंस जब कांस्टेंट हो, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस एक मिकदार में हमने रखी है, रेजिस्टेंस ना हमने बढ़ाई ना हमने घटाई। अब हम करंट और वोल्टेज का ये बना रहे हैं ग्राफ। करंट जितना बढ़ रहा है वोल्टेज उतनी बढ़ रही है। करंट 1 वोल्टेज 20, करंट 2 वोल्टेज 20, करंट 1 वोल्टेज 10, करंट 2 वोल्टेज 20, करंट 3 वोल्टेज 30। तो इस तरह से ये जो है ये ओम्स लॉ की रिप्रेजेंटेशन है।